सेलेब्स की एक झलक पाने के लिए कभी बड़े अरमानों के साथ लोग मुंबई जाया करते थे, लेकिन आए दिन आने वाले सेलेब्स ने इंदौर को वाकई मिनी बॉम्बे बना दिया है। स्टार प्लस के नए शो गुलमोहर ग्रैंड के प्रमोशन के लिए सीरियल के स्टार्स आकांक्षा सिंह और अशीम गुलाटी इंदौर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 26 एपिसोड्स की ये सीरीज हर फ्लेवर से भरी है। ये शो कॉमेडी, थ्रिल और ड्रामा से भरा है। स्टार्स का मानना है कि सप्ताह में एक दिन प्रसारित होने से वो व्यूअर्स को क्वालिटी एंटरटेनमेंट परोस रहे हैं। आकांक्षा सिंह और अशीम गुलाटी ने डी लाइव न्यूज से खास चर्चा भी की और इस शो से जुड़े खास एक्सपीरियंस भी शेयर किए। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो हम देखते हैं कि हर रोज़ एक नया डेली सोप हमारे टीवी स्क्रीन्स पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन फाइनाइट सीरीज़ और एक मोशन के साथ, एक स्टोरी के साथ, एक कंटेंट के साथ ख़त्म होने वाली स्टोरीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन ऐसी एक नई स्टोरी जो है गुलमोहर ग्रैंड, सभी सारे जितने भी व्यूअर्स हैं स्टार प्लस के, उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। तो इस वक्त मेरे साथ है उसके स्टार्स एनी और नील स्ट्रेट अवे फ्रॉम द शो। तो वेलकम टू इंदौर सबसे पहले तो। लेकिन आप हमें बताइए कि आपका एक बहुत ही प्रिटी साइज में कैरेक्टर है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं स्क्रीन्स पर, सारे ऑडियंस को आप काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किस तरह का एक कैरेक्टर है, ब्रीफ में बता दीजिए। 21 साल की लड़की है एनी, बहुत ही सॉरी फिगर है। कुछ भी गलती हो जाती है, किसी को कुछ लग जाएगी या खुद को भी लग जाएगी तो भी सॉरी कह देगी। थोड़ी फर्स्ट जॉब है उसको तो नर्वसनेस है। ट्रेनी है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में, एंटर हो रही है होटल में और किसी मकसद के साथ एंटर हो रही है, और वो क्या मकसद है उसकी पूरी जर्नी है। वैसे हमने देखा है इससे पहले कि आपकी जो सीरीज़ थी ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, उसमें आप 2 बच्चों की माँ थी, एक विडो का किरदार प्ले कर रही थी, और उसके बाद इतनी सुंदर सी बाला बनकर आप सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि ऑडियंस को एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ी कुछ सोचेंगे, आपको वही कैरेक्टर इमेजिन करता है ऑडियंस आपको देखते से? देखिए, अगर हम फिल्मों की बात की जाए तो ये बहुत आसान होता है एक्टर्स के लिए वर्सेटाइल रहना, पर अगर आप टेलीविज़न की बात करते हैं तो आपको बहुत जल्दी टाइपकास्ट कर दिया जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर आप एक्टर हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। आप किसी फिल्म एक्टर से ये उम्मीद नहीं करते कि वो सिर्फ एक तरह के रोल करें, तो ये एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। एज एन एक्टर हम भी चाहते हैं कि हम अलग अलग तरह के रोल करें। क्यों नहीं, अगर वो मैंने अपनी एज से बड़ा रोल किया था तो ये मेरी एज से छोटा रोल है। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे, और चैलेंज ज़रूर है ऑडियंस को एक्सेप्ट करने में, थोड़ा सा शायद टाइम लगे, बट मुझे जो रिव्यूज़ मिले, मुझे जो फीडबैक मिला है ऑडियंस का, वो ये मिला है कि वो कहीं भी मेघा को रिलेट नहीं कर पा रहे इस शो से। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको इस कैरेक्टर में कहीं भी वो झलक नहीं दिख रही कि उनको लग रहा है अरे यार ये तो वही है कि इसने वो किया था। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है और मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। डेफिनेटली एक एक्टर को वर्सेटाइल होना चाहिए। नाउ कमिंग टू नील, जो एक सिक्योरिटी ऑफिसर के किरदार से गुलमोहर ग्रैंड से अपना डेब्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी ऑफिसर के जो ड्रेसअप है आप उसमें बहुत हैंडसम लग रहे हैं नील, और हमने ऐसा सुना आपके बारे में कि आप होटल में ही शिफ्ट हो गए कि दिल्ली से रोज रोज अप डाउन आपसे हो नहीं रहा था, क्या है वो पूरी चीज़? नहीं, मैं तो एक्चुअली बॉम्बे शिफ्ट हो चुका हूँ। अब पता नहीं क्या अफवाहें फैलाते हैं मेरे बारे में, वो मेरे को नहीं पता, बट नहीं, मैं होटल में शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। होटल इनफैक्ट फंक्शनल है, बट बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं वहाँ पे, और ये मेरी PR टीम से मेरे को बात करनी पड़ेगी। किस तरह आप इंजॉय कर रहे हैं शो को? लाइक फर्स्ट टाइम आपका कोई शो है तो किसी तरह की शायद कुछ दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, या फिर आप बिल्कुल कंफर्टेबल है अपनी टीम के साथ? नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल एक्चुअली। मैं बहुत लकी हूँ बिकॉज मेरे को बहुत ही अच्छे को स्टार्स मिले हैं काम करने के लिए। दे आर ऑल वेरी नाइस, बहुत सपोर्टिव हैं। जो कि मेरे को पहले कहा जाता है कि अगर आप इफ़ यू आर न्यू तो काफ़ी आपको रैग करते हैं आपके सीनियर्स, बट ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ऑल द एक्टर्स हुआ वेरी सीनियर। मिस्टर गौरव चोपड़ा, मदन मोहन जी, उनके साथ हमारी बहुत अच्छी रैपो है। एंड ऑल दीज पीपल हैव डन वन शो। आई मीन अनायता, अंटीशे, अंटीना, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, इन्होंने सबने पहले शोज़ करे हुए हैं। एंड तो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। दे आर वेरी नाइस, इट्स वेरी सपोर्टिव, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। प्लस सारे बहुत ही स्वीट है और हम बहुत मज़ा करते हैं सेट पे। हमें वी आर ऑलवेज लाफिंग एंड गिगलिंग एंड हैविंग फन, सो इट्स अ वेरी गुड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। आशिम, आने वाले समय में आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल जो आप टेलीविजन पर या आने वाले समय अगर आपको फिल्म्स में देखें अगर, तो किस तरह का एक आपका वो ड्रीम रोल है जो आप प्ले करना चाहते हैं? मेरा ऐसा अभी कोई ड्रीम रोल नहीं है, बिकॉज मैं अभी कुछ सोच नहीं रहा हूँ आगे मेरे को क्या करना है और क्या कौन सा किस तरीके की। आपकी ये फाइनाइट सीरीज है, 26 एपिसोड्स बाद आशिम को हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकता आपको कि मैं कहाँ देखूँगा, क्योंकि मैं अभी वो सोच ही नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गुलमोहर ग्रैंड राइट नाउ, ऑन कैरेक्टर नील गुजराल।
तो इसके बाद क्या होता है, कहाँ किस रास्ते पे मैं जाता हूँ वो मुझे भी नहीं पता, बट जब होएगा तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा. बट राइट नाउ माई प्रायोरिटी एंड माई मेन एम इज़ टू डू जस्टिस टू नील गुजराल एंड गुलमोहर ग्रैंड. ये थे हमारे साथ नहीं, लेकिन एनी से एक लास्ट क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगी. अंकिता, हमने जाना है कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं. आकांक्षा, हमने ये जाना है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और आपकी मम्मा भी थिएटर से काफ़ी समय तक जुड़ी रही थी. तो हम कुछ भी चीज़ करने जाते हैं, लाइक मैं अगर जर्नलिज्म में आई तो मैं जर्नलिज्म का कोर्स करके आई, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट से एक एक्ट्रेस कैसे रिलेट करता है और कहीं ना कहीं क्या आपको कुछ हेल्प करता है? देखिए, खून में था एक्टिंग का पैशन, तो वही आया. और मैं थिएटर करती थी अपने कॉलेज के साथ साथ, इवन स्कूल के साथ साथ मैं थिएटर्स करती थी. सो वो मैं मानूंगी कि वो मम्मा से आया है. और एक्टिंग मेरा पैशन है. पढ़ाई मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. क्योंकि ये बहुत ही अनसर्टेन है. मेरा सबसे यही दरख्वास्त रहता है जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, बिकॉज एक्टिंग इज़ समथिंग जो भी बहुत अनसर्टेन फील्ड है और ये फैक्ट है, आप माने या नहीं माने. तो मुझे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी थी, मुझे डॉक्टर बनना था, मैं बनी. मुझे एक्टर बनना था, मैं बनी. तो आप जो ठान ले वो आप कर लेते हैं अगर आप में वो पैशन है वो चीज़ पूरा करने का. सो आई फील प्राउड ऑफ. तो यहाँ पर अनाहिता और नील तो व्यूअर्स गुलमोहर ग्रैंड में खूब धमाचौकड़ी मचा रहे हैं और दोनों खूब एंजॉय कर रहे हैं. अब देखना ये होगा कि 26 एपिसोड्स बाद एनी का मकसद क्या निकलता है. तो आप सभी इसको गुलमोहर ग्रैंड को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस मकसद से एनी ने गुलमोहर ग्रैंड में स्टेप इन किया है. मैं हूँ साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ D Live News इंदौर.